हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने मालिक की बीवी को अपनी पत्नी की तरह रखने वाला था। वह बोली, राजू, तुम्हारे साथ रहकर मुझे मेरे पति से भी ज्यादा मजा आता है। मैं बहुत दिन से इस पल का इंतजार कर रहा था और बड़े दिन बाद आखिर आज वह मौका मुझे मिल ही गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरू करते हैं। मेरा नाम राजू है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने गांव से कानपुर आया था। मैं अपने मम्मी पापा का एकलौता बेटा हूं। शुरू से ही मेरे पापा लेबर मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन अब वह काम करने लायक नहीं है। एक दिन जब वह काम कर रहे थे, तभी उनके ऊपर एक दीवार गिर पड़ी, जिसके कारण पापा का दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया। हमारे पास जितने पैसे थे, हमने उससे पापा के पैरों का इलाज करवाया, लेकिन अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं था। पैसों की तंगी की वजह से मैं काम की तलाश में कानपुर चला आया। कानपुर शहर बहुत बड़ा था। यहां मेरे जान पहचान का भी कोई नहीं था। कुछ दिन यहां वहां भटकने के बाद एक परचून की दुकान पर मुझे नौकरी मिली। दुकान का मालिक बहुत अच्छा था। जब मैंने उससे अपनी तकलीफ बताई तो उसने झट से मुझे काम पर रख लिया। मेरा काम था सामान निकालकर ग्राहक को देना। शुरू में मुझे 5,000 सैलरी मिलती थी। जब मुझे काम करते हुए कुछ दिन बीत गए तो मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। मैं बड़े सुकून से वहां काम कर रहा था। फिर एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी। उसके बाद मेरे जीवन में भूचाल आ गया। मालिक ने मुझे कहा, आज मैं टिफिन लाना भूल गया तो मेरे घर चले जाओ और मेरी टिफिन ले आओ। उसके बाद मैं उनके घर गया। मैं पहली बार उनके घर गया था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मालकिन ने दरवाजा खोला। मैं तो उन्हें देखता रह गया। इससे पहले मैं उनसे कुछ बोलता, वह मुझे टिफिन देते हुए बोली, ये लो, संभाल कर ले जाना, इसमें दाल भी है, कहीं छलक ना जाए। उसके बाद मैं टिफिन लेकर चला आया। मैं सोच रहा था कि मालिक की किस्मत कितनी अच्छी है। जब से मैंने मालकिन को देखा था, तब से न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा मन बार बार उनको देखने को करता था। फिर एक दिन मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मालिक की टिफिन को छुपा दिया। जब उनके खाने का समय हुआ तो वह टिफिन खोजने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, राजू, तुमने मेरी टिफिन देखी है क्या? थोड़ी देर पहले यहीं पर रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही। मैंने झट से कहा, मालिक, आज आप टिफिन कहाँ लाए थे? तो मालिक बोले, नहीं यार, मुझे ध्यान है, मैं टिफिन लेकर आया था तो इधर उधर टिफिन खोजने लगे। जब नहीं मिली तो मुझसे बोले, राजू, एक काम करो यार। मैंने कहा, घर से टिफिन लानी है ना? तो मालिक बोले, हाँ यार, जाओ जल्दी से ले आओ। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि आज फिर मालकिन के दर्शन करूंगा। उसके बाद मैं फिर मालिक के घर पहुंच गया। मेन दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मुझे घर में कोई नहीं दिख रहा था। मैंने आवाज दिया तो अंदर से मालकिन बोली, कौन है? मैंने कहा, भाभी, मैं राजू हूं, मालिक ने खाना मंगवाया है। तो भाभी बोली, वह खाना तो सुबह ले गए थे। मैंने कहा, दुकान से टिफिन कहीं गायब हो गई है। भाभी बोली, ठीक 5 मिनट रुको, अभी मैं आ रही हूं थोड़ी देर में। उसके बाद मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। मालिक ने बहुत बड़ा मकान बनवाया था, अंदर से भी बहुत आलीशान था। फिर थोड़ी देर बाद भाभी वहां आ आई। मैं तो उन्हें देखता रह गया। भाभी बोली, क्या बात है, ऐसी क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, भाभी, आप बहुत अच्छी हो और मालिक का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हो। फिर भाभी बोली, तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने मेरी इतनी तारीफ की है। मैंने कहा, भाभी, मालिक तो आपकी तारीफ करते होंगे ना? भाभी उदास होकर बोली, काश वह मेरी जरा भी कद्र करते। जब से मेरी शादी हुई है, उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम अच्छी लगती हो। मैंने कहा, भाभी, लगता है आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है। तो भाभी बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे शुरू से ही इनसे शादी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप ने जबरन मेरी शादी उनसे करवा दी। भाभी की बातों से लग रहा था कि वह अपने पति से जरा भी खुश नहीं थी। फिर वह अपने अंदर की सारी बातें मुझे बताने लगी। मैंने सोचा शायद वह मेरी पत्नी के जैसी बन सकती है। उसके बाद मैंने कहा, भाभी, अगर तुम्हारे जैसी मेरी बीवी होती
तो मैं उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखता। तभी भाभी बोली, अच्छा देखो, बातों बातों में भूल गई कि तुम्हें खाना देना है। उसके बाद मैं खाना लेकर आने लगा। तभी भाभी बोली, अच्छा सुनो, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो हम हमेशा बात करेंगे। उन्होंने तुरंत अपना नंबर दे दिया। फिर मैं नंबर लेकर दुकान गया। भाभी मुझे इतनी आसानी से अपना नंबर दे देंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर शाम को दुकान बढ़ाकर मैं अपने रूम पर गया। जब मैं सोने जा रहा था तो सोचा क्यों ना एक बार भाभी को फोन करूं, देखो वह क्या बोलती हैं। मैंने कॉल किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन उठाया। पहले बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर से भाभी बोली, अरे भाई कौन हो, कुछ बोलोगे कि सिर्फ परेशान करने के लिए फोन किए हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक तो अपने आदमी से परेशान रहती हूं, दूसरा पता नहीं कौन है, फोन करके कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा, भाभी मैं हूं राजू। भाभी बोली, अरे राजू, तुम तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, भाभी मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। तो भाभी बोली, किस बात का डर? मैंने कहा, भाभी मैंने सोचा कहीं मालिक ना फोन उठा ले, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। भाभी बोली, तुम फिक्र मत करो, आज वो यहां पर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमारा झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, भाभी मालिक आपके लायक नहीं है क्या? तो भाभी बोली, हम दोनों ने जांच करवाई थी, डॉक्टर ने कहा कि उनके अंदर वह काबिलियत नहीं है। मैंने कहा, भाभी मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम हो जाएगा और समाज में तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। भाभी बोली, कैसा आइडिया? मैंने कहा, भाभी कल दोपहर तुम मेरे साथ चलो। भाभी बोली, ठीक, कल तुम मुझे पास वाले चौराहे पर मिलना। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। फिर अगले दिन मैं उसी चौराहे पर गया। भाभी वहां पहले से ही खड़ी थी। मैंने कहा, चलो भाभी तो बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा, अभी आगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम एक अनाथालय में पहुंचे। भाभी बोली, यह तो अनाथालय है? मैंने कहा, हाँ भाभी, मेरी मानो तो यहां से बच्चा गोद ले लो, ऐसे में तुम्हें एक बच्चे को मां की ममता भी मिल जाएगी। भाभी बोली, अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का बच्चा गोद ले चुकी होती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मैंने कहा, भाभी तुम बेफिक्र होकर बच्चे को गोद लो, मालिक को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। फिर भाभी ने मुझे कहा कि बच्चा तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मेरे साथ पति पत्नी के जैसे कौन रहेगा? तो मैंने उन्हें कहा कि भाभी आप मुझे अपना पति के जैसा ही मानो, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा और आपको खुश रखूंगा। इतना सुनते ही भाभी बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद हमने वहां के लोगों से बात करके लिखित में 1-2 साल के बच्चे को गोद ले लिया। हम रास्ते में आ रहे थे। भाभी बोली, अगर वह गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूंगी? फिर मैंने एक प्लान बनाया और उसके बारे में मैंने भाभी को अच्छी तरह से समझा दिया। उसके बाद हम घर पहुंच गए। उसके बाद मैं दुकान पर चला गया। मुझे देखकर मालिक मुझसे पूछने लगे, राजू आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो, कहाँ गए थे? मैंने कहा, मालिक थोड़ी तबीयत खराब थी तो दवा खाकर आराम कर रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं काम में लग गया। तभी थोड़ी देर बाद मालिक अचानक सब कुछ छोड़कर घर भाग गए। उनके पीछे मैं भी घर गया। जब वहां पहुंचे तो हमारे प्लान के मुताबिक भाभी को करंट लग गया। मालिक को बगल वाले लोग कहने लगे कि यह तो इस छोटे बच्चे ने हमें आकर बता दिया, नहीं तो आज ये बेचारी नहीं बच पाती। इतना सुनकर मालिक ने उस बच्चे को गोद में उठाकर बोले, बेटा तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, आज तुमने मेरी बीवी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह पूछने लगे, ये किसका बच्चा है? तो मोहल्ले वालों ने कहा, पता नहीं, ये तो अपने मोहल्ले का नहीं है। तभी भाभी बोली, जब तक इस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चल जाता तब तक हम इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर इसकी देखभाल करेंगे। तो मालिक भी मान गए। तो ऐसे दोस्तों, मेरी मालकिन को बच्चा तो मिल ही गया और पति के लिए तो मैं था ही, आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।